बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कब्रिस्तान को सलाम करते हुए फरमाया, तुम पर सलामती हो मोमिन लोगों के घर वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को देख लेता। ये सुनकर सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के जो लोग अभी तक नहीं आए, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी आदमी का ऐसा घोड़ा हो जिसकी टांगों और पेशानी पर सफ़ेदी हो और वो काले स्याह घोड़ों के अंदर हो, तो क्या वो आदमी अपने घोड़े को पहचान लेगा? सहाबा कराम ने कहा, क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग जब आएंगे तो वज़ू की वजह से इनके चेहरे और हाथ पांव चमक रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 3 दफ़ा दोहराया, और मैं तुमसे पहले हौज़ पर जाकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खबरदार, कुछ लोगों को मेरे हौज़ की तरफ आने से यूँ रोक दिया जाएगा जैसे गुमशुदा ऊँट को दूर कर दिया जाता है, और मैं पकार कर इनसे कहूँगा, खबरदार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन जवाबन मुझे कहा जाएगा, इन लोगों ने आपके बाद दीन को बदल दिया था। तब मैं भी कहूँगा, बर्बाद हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। सैयदना अबू मूसा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, बेशक नेकियों और गुनाहों को मुजस्सम शक्ल में पैदा करके क़यामत के दिन लोगों के सामने लाया जाएगा। नेकियां करने वालों को खुशखबरियाँ देगी और इनसे अच्छे अंजाम का वादा करेगी, और गुनाहगारों से कहेगा, हट जाओ, हट जाओ, मगर वो इसके साथ ही चिमटे रहेंगे। मसनद अहमद, हदीस नंबर 13,158। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जहन्नम का जिक्र करते हुए फरमाया, हर बदमजाज, बदहलक, अकड़ कर चलने वाला, मुतकब्बिर, बहुत ज़्यादा माल जमा करने वाला और बहुत ज़्यादा बुखल करने वाला, ये सब जहन्नमी लोग हैं। मसनद अहमद, हदीस नंबर 13,223। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने अपने सालेह बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार की हैं कि आज तक किसी आँख ने इन जैसी नेमतों को नहीं देखा, किसी कान ने इनके मतलब नहीं सुना, और किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल तक नहीं गुजरा। अगर चाहते हो तो ये आयत पढ़ कर देख लो। तर्जमा, इनकी राहत के लिए जो नेमतें पोशीदा रखी गई हैं, इन्हें फ़िलहाल कोई नहीं जानता। मसनद अहमद, हदीस नंबर 13,267। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स शादी का पैगाम दे जिसकी दीनदारी और अखलाक से तुम्हें इत्मीनान हो, तो इससे शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। जामिया तिरमिज़ी, हदीस नंबर 1084। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने वज़ू किया तो 3 मरतबा
اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 287۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5108۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5107۔